हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो रहेगा मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन वो छोटा सा टॉपिक ऐसा है जो स्टूडेंट को पूरा मार्शल आर्ट करके रख सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही गेस किया। आज के इस लेक्चर में मैं आपको अगले 5 मिनट के अंदर जो है एक डॉक्ट्राइन जो आप लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं और वो आप लोग के एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में जो है इकोनॉमिक लॉ के सब्जेक्ट में आता है ईबीसीएल में, और सीएस प्रोफेशनल में भी आपका ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलता है डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग। नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं। जैसे कि एक राहुल है, राहुल नाम का एक लड़का है और वो बहुत पैसे वाला है, लेकिन हम हमारे एग्जांपल में उसको थोड़ा लिमिट में रखेंगे। और सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, राहुल के पास जो है वो 2 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2। ठीक है, अब राहुल को कुछ पैसों की जरूरत है और वो चला गया कार्तिक के पास। राहुल जो है वो कार्तिक के पास चला गया और उसने क्या कर दिया, कार्तिक को प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों ही सिक्योरिटी पे दे दी और पैसे लेके आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग के लिए आपको पहली कंडीशन समझ गए होंगे, कम से कम आपके पास 2 प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो राहुल के पास 2 प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2, और उसने दोनों ही प्रॉपर्टी जो है वो कार्तिक के पास सिक्योरिटी पे दे दी। उसके बाद राहुल को और पैसों की जरूरत थी, तो वो आर्यन के पास गया और उसने वहां पे क्या कर दिया, आर्यन के पास से भी पैसे लिए, लेकिन आर्यन को जो सिक्योरिटी पे दिया था वो प्रॉपर्टी, वो थी ओनली प्रॉपर्टी नंबर 2। वो थी ओनली कौन सी थी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, अब देखो अगर राहुल जो है वो अगर चला जाए और अगर टाइमली रीपे कर दे कार्तिक को भी और आर्यन को भी, तो दुनिया का कोई डॉक्ट्राइन ही एप्लीकेबल नहीं करना हमें। पैसे लिए थे और पैसे वापस दे दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है, जब राहुल रिपे नहीं कर पाता है, ठीक है। राहुल रिपे नहीं कर पाता है तो पॉइंट समझना, अगर राहुल ने रिपे नहीं किया तो कार्तिक के पास सिक्योरिटी पे कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी है, प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2, और आर्यन के पास जो है वो सिक्योरिटी के लिए ओनली कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी है, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब हमें पता है, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि पहला हक किसका रहता है, प्रायर चार्ज का। यानी कि हम पहले कार्तिक के पास से लोन लेके आए थे, तो कार्तिक है ना पहले उस प्रॉपर्टी की से क्या कर सकता है, वसूली कर सकता है, ठीक है। कार्तिक ने क्या किया, कार्तिक के पास दोनों ही प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो प्रॉपर्टी 1 से भी वसूली कर सकता है, वो चाहे तो प्रॉपर्टी 2 से भी वसूली कर सकता है। तो कार्तिक ने थोड़े मस्ती के मूड में था, कार्तिक ने क्या डिसाइड किया, पहले मैं प्रॉपर्टी 2 से वसूली करूंगा, और अगर मेरा पैसा कम पड़ गया तो मैं प्रॉपर्टी 1 को भी बेचूंगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको ये प्रॉब्लम बोली, किसको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आर्यन को। क्यों, क्योंकि आर्यन के पास तो प्रॉपर्टी 2 ही है ना। अगर कार्तिक ने पहले प्रॉपर्टी 2 बेची तो आर्यन के पास जो सिक्योरिटी बनी वो तो चली गई, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी 1 में से सरप्लस बच भी गया, एक्स्ट्रा बच भी गया, तो आर्यन उसमें से कुछ नहीं ले पाएगा, क्योंकि आर्यन के पास तो प्रॉपर्टी 2 है। तो आर्यन जो है, आर्यन क्या करेगा, आर्यन पहले कार्तिक के पास जाएगा और कार्तिक को रिक्वेस्ट करेगा कि हे कार्तिक, अगर हो सके प्लीज मेरे तेरे से रिक्वेस्ट है, तेरे पास तो प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों ही है, तो तू पहले ना वो प्रॉपर्टी जो मेरे पास सिक्योरिटी पे नहीं पड़ी है ना, पहले तू उससे वसूली कर। मेरा इंटेंशन कहीं पे तेरे पैसों को रोकना नहीं है, पहले तू प्रॉपर्टी 1 से वसूली कर। अगर तू प्रॉपर्टी 1 से वसूली करके तेरे पैसे पूरे नहीं हो तो तू प्रॉपर्टी 2 भी करना। तो इसमें फायदा क्या हो जाएगा, अगर प्रॉपर्टी 2 से कुछ पैसे बच गए तो मैं भी कुछ ले पाऊंगा। लेकिन अगर तूने उल्टा किया और प्रॉपर्टी 2 से अगर तेरे पैसे कम पड़ गए, तो मैं प्रॉपर्टी 1 में से वसूली नहीं कर पाऊंगा। कार्तिक ने बोला, हट, मैं ये कुछ नहीं करने वाला, मेरी इच्छा होगी वो प्रॉपर्टी बेचूंगा। तो आर्यन जो है ना, आर्यन वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट के दरख्वास्त करेगा कि हे कोर्ट, जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए, हे कोर्ट आप क्या करिए, डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग करिए। और कोर्ट वहां पे फिर क्या करेगा, डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग का इस्तेमाल करेगा, जहां पे कोर्ट जो है बच्चों, वो ऑर्डर देगा कार्तिक को कि कार्तिक, तुझे पहले उस प्रॉपर्टी से वसूली करनी है जो उसके दूसरे के पास सिक्योरिटी पे नहीं पड़ी है, यानी कि कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर 1।
और फिर अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 से तेरे पैसे कम पड़ गए तो तू कहां से वसूली कर सकता है? प्रॉपर्टी नंबर 2 से कर सकता है। एंड दिस इज नथिंग बट डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग। तो आप ये एग्जांपल ध्यान में रखिए, आपको एक बार में जो है वो क्लियर हो जाएगा। आइए हम थोड़ा रीड भी करते हैं कंटेंट। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एग्जांपल भी जो है, एग्जांपल भी आपको वही नाम से दिए जो मैंने एग्जांपल में यहां पे यूज किया है। सपोज राहुल बीइंग द ओनर ऑफ 2 प्रॉपर्टीज, mortgage both these properties, namely 1 and 2 to Karthik. Later, Rahul mortgages second property alone to Aryan. Aryan के पास सिर्फ second property थी. Here, if Karthik proceeds to realize the debt due to him by Rahul by way of loan from second property, तो आर्यन जाके कार्तिक के पे डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग चला सकता है और कार्तिक को बोलेगा Aryan can compel the Karthik to proceed first against the first property and then if the debt is not satisfied to the second property. तो ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया, मैंने आपको सुना भी दिया, मैंने अगेन आपको पढ़ा भी दिया। लेकिन सर एग्जाम में एग्जाम्पल तो याद आ जाता है, लिखना कैसे है? अब मैं आपको देखो लिखा हुआ भी पढ़ाता हूँ, ठीक है? ये आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 81 में कवर अप होता है। एकदम बेस्ट कंटेंट है, कंटेंट भी बेस्ट है, आपके लिए एग्जाम्पल भी फ्रेम किया है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज, इफ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज मोर्गेज गेम टू 1 पर्सन, मैंने आपको पहला कंडीशन क्या बताया था? कोई ओनर के पास कम से कम 2 प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। हमारे वाले एग्जांपल में क्या था बच्चों? राहुल के पास 2 प्रॉपर्टी थी, ठीक है? और मोर्गेज गेम टू 1 पर्सन, यानी कि उसने क्या कर दिया? कार्तिक को क्या कर दिया था? मोर्गेज पे दे दी थी। एंड then mortgage is 1 or more of the properties to another person, और उसमें से 2 में से एक प्रॉपर्टी, हमारे एग्जांपल में प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 उसने किसको दे दी थी बच्चों? आर्यन को दे दी थी। द सब्सिक्वेंट मोर्गेज, सब्सिक्वेंट यानी कि कौन था? आर्यन, ठीक है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है कि पहले प्रॉपर्टी 1 से वसूली कर सकता है, प्रॉपर्टी 2 से, तो वो अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा बच्चों? एंटाइटल टू हैव द प्रायर मोर्गेज डेब्ट सेटिस्फाइड, एंटाइटल टू हैव यानी कि पास उसके पास हक है कि जो प्रायर मोर्गेज डेब्ट यानी कि फर्स्ट वाला जो मोर्गेज जो कार्तिक के फेवर में क्रिएट किया गया था बच्चों, आउट ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज नॉट मोर्गेज टू हिम। क्लियर? सो फार एज द सेम विल एक्सटेंड, लेकिन इन सब में कार्तिक का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है। Not so as to prejudice the right of the prior mortgagee, and thus this is known as the doctrine of marshalling. बच्चों एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार सुन लो आप, पहले तो एक ही बार में क्लियर हो जाता है, ठीक है? फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाए, फिर भी आपको कुछ क्वेरी रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं नेक्स्ट आने वाले सेक्शन में, लेक्चर में जो रहेगा उस टॉपिक को भी जरूर कवर करूंगा, ठीक है? तो मैं अपने चैनल पे जो है ऐसे ही आप लोग के जो सीएस के जो है डिफरेंट टॉपिक्स है उस पर मैं ना वीडियो लाने वाला हूँ। आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।